Hello, welcome once again, you all. And today we will discuss about Python development and AI. Before this lecture, we have already learned about Java. हमने Java के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है पूरा Java. और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम सीखेंगे Python और Python से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे आपको डेवलपमेंट हो, चाहे डीएसए हो, चाहे आप या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, सब सीखेंगे, ठीक है? तो आज से हम इसे शुरू करने जा रहे हैं Python और AI, ठीक? सो नाउ वी कैन सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पाइथन क्या है. पाइथन भी क्या है, जस्ट लाइक जावा. ये पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हमें जिससे हमें कंप्यूटर को यानी कि इंटरेक्ट करते हैं कि अगर अगर हमें कोई टास्क करवाना हुआ अगर तो फिर हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं किससे, कंप्यूटर से, हार्डवेयर से. ये ठीक है. मतलब कि क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि हार्डवेयर को और इनपुट आउटपुट को रन करता है और हमारा काम करता है, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें देखते हैं. अब सबसे पहले इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है. तो पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर एक मशीन होता है जिसमें कि हम अपना कोई भी काम करवाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन भेजना हो या कोई टास्क करवाना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और लॉजिक चाहिए. हार्डवेयर तो आपको वो चीज हो गया जो जिसकी यूज आपको जो हमें दिखाई पड़ी, जो जिसे हम यूज कर सकते हैं टच में, ठीक है. ये लाइक माउस, ये लाइक माउस कीबोर्ड, ये मॉनिटर, ये दीज आर कॉल्ड एज हार्डवेयर. अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमारा एक यूजर इंटरफेस होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि हार्डवेयर को और हमारे डिस्प्ले को ऐड करता है और दोनों को एक बीच में इंटरफेस बनाता है और हमारा कोई अगर जो काम कर रहा हो हम या टास्क देना उसे पूरा करता है, ठीक है. और लॉजिक क्या होता है, लॉजिक हमें लगाना पड़ता है किसी कंप्यूटर को किसी सॉफ्टवेयर को लिखने में, उसे बनाने में, ठीक है. और इसमें प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग एक किसी भी लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर होता है या कोड होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, ठीक है. और मशीन जो है हमारी लैंग्वेज तो समझती नहीं है. इसे बाइनरी लैंग्वेज समझ समझ में आता है. तो अब बाइनरी लैंग्वेज को किस तरह लिखा जाता है, उसमें कुछ लैंग्वेज है जिसमें कि आपको जावा पढ़ा है तो मैंने पहले, तो जावा में से करते हैं, पाइथन करते हैं, और बहुत सी लैंग्वेज है लाइक जावा स्क्रिप्ट, रूबी, सी प्लस प्लस. ये इन ये टोटली मैंने अराउंड 2000 लैंग्वेज है जिसकी यूज है. बट इसमें हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, ठीक है. तो यहाँ पे हमें चेक करना है पाइथन क्या होती है. तो देखो अब हमने क्या किया, हम कंप्यूटर को इंटर करना है तो हम किस तरह करेंगे, कोडिंग करेंगे. कोडिंग करने के हम इसमें क्या पढ़ना है, पाइथन से करेंगे, ठीक है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो इस लैंग्वेज हम जानेंगे इस सीरीज में आपको, इस सीरीज में आपको नेक्स्ट लेक्चर. हाँ, तो जानते हैं पहले पाइथन क्या होता है. पाइथन एक लैंग्वेज है जिसको कि गुइडो वैन रोसम ने 1980 में बनाया था, ठीक है. और इसको रिलीज किया गया था 1991 में, ठीक है. और आपको बता दूं कि ये ना, ये एक तौर पे एक गेम बना रहे थे तो उसी की बेसिस पे इन्होंने बनाया था, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा नेम आफ्टर ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. ये गेम बना रहे थे, उसके उस पे इन्होंने पाइथन बनाया था खुद से खेलने के लिए, और बाद में ये आगे फेमस हो गया. तो पाइथन का पहला पहला पाइथन का पहला फीचर, पहला पहला क्या वर्जन पहले आया था, और सेकंड वर्जन कब आया, 2020 में आया, ठीक है. और तीसरा वर्जन अभी अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है वो तीसरा वर्जन 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे चल रहा है. अब पाइथन एक लैंग्वेज, पाइथन भी एक जावा की तरह हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जिसमें कि हम बहुत से टास्क कर सकते हैं. बट पाइथन क्या है, पाइथन इजी है क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी है. और पाइथन का यूज जो है आपको हर फील्ड में मिल जाता है. जैसे कि अगर आपको मशीन लर्निंग हुई, या आपको एआई हुआ, या फिर डेटा साइंस, या फिर डेटा एनालिटिक्स हुआ, या अगर हमें ऐप बनाना है, या अगर हमें वेबसाइट बनाना है, तो इसकी आपको यूज हर जगह मिल जाती है. इसीलिए इसको इसको कहा था, ये लैंग्वेज बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही बेटर लैंग्वेज है, ठीक है. ठीक है. और इसमें क्या होता है कि अब जावा में क्या होता है, हम कंपाइल करते हैं, और इसमें क्या होता है, इंटरप्रीट होता है, ठीक है. इसमें डायरेक्टली यानी कि लैंड ब्लैंड ये इंटरप्रीट होता है, चेक होता है लैंड ब्लैंड. और कंपाइलिंग क्या होता है, एक बार पूरा कोड आपको पूरा पूरा सोर्स कोड आपको एक बार में कंपाइल होता है, ठीक है. ये डिफरेंस है. और ये भी क्या है, आपको ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसमें कि आपको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से. तो इसमें हमें क्या करना, इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. देखो इसका ना, इसका कुछ आपको लैंग्वेज है तो इसमें, एक मिनट, इसका आपको ना, ये इसका आपका कुछ कुछ टॉपिक्स है. तो इसमें जानेंगे टॉपिक्स क्या होती है, इसकी टॉपिक्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका रोल कहाँ कहाँ है, इसका यूज क्या है, और इसमें क्या क्या पैकेज और मॉड्यूल्स लग रहे हैं, ठीक है. और इसमें इसके बाद हम जब ये सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एडवांस टाइप पढ़ेंगे एडवांस टॉपिक्स, जिसमें कि हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. और डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में क्या क्या होता है, आपको टपल्स होता है, सेट्स होता है, मॉड्यूल्स होता है. और रहा एरे, तो हम एक नंपाई एक तरह पैकेज इसका,
वो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नमपाई पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, वो एक लाइब्रेरी है, तो क्या पढ़ेंगे मॉड्यूल्स, वहाँ पढ़ेंगे नमपाई। तो नमपाई से क्या होता है, हम एरे बना सकते हैं किसमें, पाइथन में, ठीक है? तो ये सब आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें आज ये समझना है कि हमारा जो टॉपिक्स क्या-क्या है और हम किस समय में, और जब ये सब कर लेंगे उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे हम, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, उसके बाद और ये आपको हर लेक्चर के बाद हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ताकि हमारे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, ठीक है? और लास्ट में क्या करेंगे, डेवलपमेंट, जैसे कि आपको ऐप बनाने के लिए कीवी आता है, और भी आपको, और अगर जावास्क्रिप्ट ये सब इसमें यूज होकर बनता है, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये हमने पढ़ लिया पाइथन, ये पढ़ लिया हमने, और इसके बाद हमें क्या डालना है, अब हमें जानते हैं कि पाइथन का हम कंपेयर यू क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज लिखा हुआ है। पाइथन क्या है कि सिंटेक्स बहुत ही छोटा होता है, और पाइथन में आपको कुछ लिखना हुआ तो आपको इतना कुछ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें डिक्लेयर सिंपली आपको लिख दो, कोड लिख दो, मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल लाइव दिखाऊंगा करके, ठीक है? और ये आपको डायरेक्टली टाइप, इसमें जो डिक्लेयर वेरिएबल नहीं, यही लिखा हुआ है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इसमें क्या लाइब्रेरी बहुत मिली है आपको इनबिल्ट फंक्शन की, जो कि आपको कोड को आसान करती है, उसमें पहले से कोड लिखा रहता है कि इस तरह काम करना है, ठीक है? तो ये बहुत आसान करता है। इसमें आपको मैथमेटिकल के लिए आपको नमपाई आता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंट्रैक्शन है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक ऑटोमेटा सब्जेक्ट होती है, फॉर्मल लैंग्वेज, उसकी उसमें यूज होता है इसका। क्रॉस इन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये हर जगह बेसिकली यूज होता है, विंडोज पे, मैक ओएस पे, लिनक्स पे, इवन एम्बेडेड सिस्टम पे यूज होता है, ठीक है? ठीक है, और इसमें, और इसके एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि आईओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है हमें, ये यानी कि आप लाइक आर्डिनो, रास्पबेरी पाई से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? और ये भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें आप क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फंक्शनल क्या होता है, इसमें आप फंक्शन लिख सीख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें आपको ये जावा पाइथन का बेसिक सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं, इंटरप्रेट स्लो होता है, और ये जावा में क्या होता है, सिंपली कंपाइल्ड होता है, कंपाइलिंग का फास्ट होता है, डायनेमिकली टाइप्ड होता है, इसमें स्टैटिकली टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बस यही सब है। एप्लीकेशन पाइथन क्या क्या वेब्स बना सकते हैं आप, डेटा साइंस एआई में। इसका क्या ऐप बनाते हैं, ऐप सिस्टम बनाते हैं, बड़ी बड़ी सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे बनाते हैं। और इसमें एग्जांपल करने का, इसमें फंक्शन बनाना, ऐसे डिफिनेशन, ये ग्रिड बना सकते हैं, बहुत इजी है इसमें। बट ये कहा था पाइथन एक तो से इजी है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी रोल जो है आपको कहाँ कहाँ है, वेब डेवलपमेंट का, वेबसाइट बनाने का डेवलपमेंट यूज होता है। तो फ्रेमवर्क क्या है, जेंगो, फ्लास्क, एग्जांपल बिल्डिंग, ये मतलब बस यही सब पढ़ना है, जिसमें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। बस अभी के लिए इतना हमें समझ लेना कि इसमें पढ़ना है, ठीक है? तो अब ये आपको, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएँगे, हम जाएँगे, आपको जाएँगे इसकी, किसकी वेबसाइट पे जाएँगे डायरेक्टली, हमने क्रोम खोलना है। क्रोम खोल के हम जाएँगे, यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, ठीक है? और जो पहली विजिबल वेबसाइट, इसमें हमें जाना है। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इसमें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड दिख रहा है, तो ये जो पहला वर्ज़न है, इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अब इसे डाउनलोड कर, और हमें कहाँ आना है, अब आना एक एडिटर में डाउनलोड करेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, वीएस कोड। वीएस कोड आप डाउनलोड कर लो, ये वर्ड बेटर है, तो इसमें आपको वीएस कोड अब टाइप करना, और इसकी वीएस कोड की वेबसाइट पे जाना सिंपली। अब सिंपली, अब जब वेबसाइट पे आ गए हो, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? अब डाउनलोड करने के लिए आपका कौन सा वर्जन है, आपका कौन सा मतलब कि सिस्टम है, विंडोज तो विंडोज कर सकते हैं, अगर लाइनक्स से कर सकते हैं, मैक से कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे ये हमारे पास आपको सारा कुछ इंस्टॉल किया। अब मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, एक इसका पहला कोड किस तरह हमें लिखना है, ठीक है? तो हम यहाँ, हमारे पास कुछ फाइल ओपन है यहाँ पे, मैं आपको आपके सामने लिख के दिखाता हूँ नया कोड। जस्ट वेट ए सेकंड। तो पहले हम लिखेंगे, पहले सबसे इशू करते हैं प्रिंट, प्रिंट इसके अंदर, हाँ, हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हेलो वर्ल्ड लिखना है। अब इसके बाद हमें इसे क्या करना है, हमें इसे यहाँ से चलाना है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे दिखेगा, जस्ट वेट सेकंड, ये चल रहा है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अब अगर हमें कुछ ऐड करना है, तो हमें देखो इसमें क्या है, अगर ए मान लिया 4, बी ले लिया हमने, 5 ले लिया। अगर हमें क्या करना, अगर हमें दोनों को ऐड करना है, तो प्रिंट कर देंगे A+B, ठीक है? तो इस तरह हमने, अभी देखो इसका आउटपुट आएगा आपको, इसका आउटपुट आ गया आपको 9 आ गया, ठीक है? तो इस तरह हमने करके ऑपरेशन लगाएंगे, और हमें कर लेना है, ठीक है? यही सिंटैक्स क्या है इसकी, आपको ये सिंटैक्स वेरिएबल सिंपली करने के, वेरिएबल इसमें लेना है, वेरिएबल इस तरह होता है, सिंपली नाम लिख दो, फंक्शन बनाते हैं इस तरह, ये सब आगे पढ़ेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट ऐसे होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही काफी। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, और इसका यूजेज आपको दिखाते हैं। हाँ, इसमें जो सिलेबस है, ये सब ने बता ही दिया स्टार्टिंग में, ये सब में पढ़ना है हमें।
इसमें कुछ आपको आप पाइथन में कुछ एडवांस चीज़ें तो उसमें क्या है डेटा एनालिसिस करना और विजुअलाइजेशन करना है। इसमें नमपाई जिसमें कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है, एरे इंडेक्सिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। पांडास में हम सीरीज डेटा फ्रेम्स ग्रुप फाइल मर्जिंग बनाते हैं। मैटप्लाय की अगर हमें अगर हम स्टेटस पढ़ना है किसी ग्राफ में काउंट करना है तो वो हम सीखेंगे। अब आते हैं वेब डेवलपमेंट है तो इसमें जेंगो फ्लैश की फर्स्ट है, डेटा से पांडास नमपाई मैटप्लाय, ये मशीन लर्निंग टेंसरफ्लो, ये सारी पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम बिल्ड से हम हर सेक्टर में या हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन डिवाइड से सेलियम, ठीक है। तो आइए अब यही बोले का पाइथन गुड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफी और आपको समझ आ गया हो लेक्चर। तो अब हम मिलेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर था, तो आई होप कि अब तक आपको जो मैंने जो भी बताया पाइथन क्या होता है, किस तरह की जरूरत है, ये सब समझ आ गया हो। तो हम इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा पाइथन सीरीज का पहला चैप्टर। इंट्रोडक्शन तो हमारा हो चुका है, अब इसका हम शुरू करेंगे बेसिक्स, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स, ये सब सीखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।